इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 13। पिछले दो वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और 2, 3, 4, 5 तक का क्वेश्चन आंसर किया है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। एक छोटा पौधा यानी ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। इसी में घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। यानी देखिए यहाँ पर तीनों का मान दिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो एक घनाभ की बात हो रहा है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में जो पहले दिया हुआ है उसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला नंबर में जो बोला था पौधे घर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पौधे घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL है ना। इसी के सूत्र द्वारा हम इसको निकालेंगे। तो 2 का 2 लिखेंगे, L है मेरा 30 गुना B है मेरा 25 प्लस फिर B है 25 गुना H है 25 प्लस H है 25 गुना L है 30। ये हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। 2 × 30 और 25 को गुना करते 25 दिया 75 यानी 750, 25 से 625 प्लस 25 दिया 75, 750। क्लियर है। अब ये तीनों को हम जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने पर जो आएगा जोड़ते हैं 700 और 700 1400, 1400, 50, 50, 100, 14, 1500, 15 और 6 2125। ये हो गया हमारा 2125। ठीक है, अभी इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 बकिया 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4250। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये पहला नंबर का हो गया संपूर्ण पौधे घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा में जो बोला गया था कुल टेप की लंबाई वो हम निकालेंगे। ठीक है, कुल टेप की लंबाई। तो कुल टेप की लंबाई क्या है, तो इसका सूत्र लगाएंगे 4 × L + B + H। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे। 4 L है कितना, L 30 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 25 और H भी दिया हुआ है 25। इस तरह से लिखेंगे। फिर इसको हम जोड़ेंगे 25, 25, 50 और 30 80, 8 चौक 32 यानी कि 320। ये हो गया 320 सेंटीमीटर कुल टेप की लंबाई। क्लियर है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25, 20 और 5 सेंटीमीटर
और छोटा डिब्बा था 15, 12 और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। आइए इसको हल करते हैं। 7 नंबर का हम निकालेंगे। इसमें 2 डिब्बा था, एक बड़ा डिब्बा और एक छोटा डिब्बा, तो दोनों को हम अलग अलग निकालते हैं। पहले लिखते हैं बड़े डिब्बे की माप और दूसरा लिखते हैं छोटे डिब्बे की माप। ठीक है, दोनों हम साथ में निकालते हैं तो बेटर रहेगा। छोटे डिब्बे की माप बोला गया था कि पूरा डिब्बा को निकालने के पूरा कुल छोटा डिब्बा बड़ा डिब्बा मिलाकर 5% अधिक गत्ता लगेगा, है कि नहीं। तो बड़ा डिब्बा का माप कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में आप ध्यान से देंगे, लिखा हुआ है कि बड़े डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है घनाभ का वही लगाएंगे, 2 × LB + BH + HL। क्लियर है। अब इसको हल करते हैं। 2 × L कितना है, 25 दिया हुआ है, 25 गुने B कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, प्लस B 20 है, और H 5 है, प्लस L 5 है, यहाँ पर H 5 है और L 25 है। अब इसको जो है हम इसका हल करेंगे। 2 × 25 दूनी 50 यानी 500 हो गया ये, 20 बचे 100, 25 बचे 125। क्लियर है। अब इसको हम हल करते हैं, जोड़ देते हैं सबको, 500, एक 600, 725, ये हो गया 725। 725 को 2 से गुना करते हैं, 7 दूनी 1450 हो जाएगा, ये 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम छोटे डिब्बे का निकालते हैं। छोटा डिब्बा में क्या दिया हुआ था, छोटा डिब्बा का दिया हुआ था ना, लंबाई कितना दिया हुआ था, किताब में देखेंगे, लंबाई दिया हुआ है इसका 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब इसमें से हम इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। स से संपूर्ण, पृ से पृष्ठीय, छे से क्षेत्रफल। इसका भी सेम वही सूत्र लगाएंगे, 2 × LB + BH + HL। तो 2 × L कितना दिया हुआ है, 15 गुने B है 12 प्लस B है 12 गुने H है 5 प्लस H है 5 गुने L है 15। ठीक है, 15 को 12 से गुना करते हैं, तो 15 को 12 से गुना करें कितना हो जाएगा, 180 प्लस 12 पचे 60 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं सबको, 0 0 5 का 5, 6 12 13, 13 और 8, 13 और 8 21 का 1 बाकी 2, 1 और 2 बकिया 3, 315 हो गया ये। 315 को 2 से गुना करेंगे 630 हो जाएगा, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुल क्षेत्रफल निकालते हैं, बड़ा डिब्बा का कुल क्षेत्रफल।
1450 और इसका 630, कितना हो गया टोटल? टोटल जोड़ देंगे तो 2080 हो जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे प्रश्न के अनुसार देखते हैं हम। प्रश्न में कहा गया था कि कुल क्षेत्रफल का कितना 5%। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल कितना है मेरा? कुल क्षेत्रफल 2080 है। 2080 गुना 5%, इस तरह से निकालेंगे। 0 0 5 दूनी 10 और 2 से 2 एकम 2, 0 2 चौक 8, 104 हो गया। ये क्या हो गया? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये अतिरिक्त गत्ता का क्षेत्रफल हुआ। यहाँ लिख देंगे अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसका हम। अब इसका देखते हैं अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल। अतिरिक्त गत्ते का कुल क्षेत्रफल 2080, कुल क्षेत्रफल 2080 प्लस 104, कितना हो गया? 2184 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब जैसा कि जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 रुपया लगता है। किताब में जो दिया हुआ था यही बोला गया था। यहाँ पर देखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया लगता है प्रति। ठीक है, तो 250 डिब्बा बनाना था। कितना डिब्बा बनाना था? 250 डिब्बा बनाना था। ठीक है, तो 1000 का इतना लगता है, तो पहले 2184 का कितना लगेगा? तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4/1000 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अतिरिक्त कुल गत्ता का क्षेत्रफल 2184 आ रहा है। ठीक है, जबकि 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया लेता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम हल करते हैं। ये क्या करेंगे? इसको 4 से हम भाग लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह हम कुल गत्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, कुल गत्ते का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया लगता है। ठीक है, तो कुल का कितना लगेगा? तो बनाना कितना है हमको? 250 डिब्बा बनाना है। 250 डिब्बा बनाना है और कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 8184 का। और 1 मीटर का, अरे और कितना लगता है? 1000 का 4 रुपया। ठीक है, तो इसको हम 1000 से भाग लगा देंगे ऐसे। ठीक है, 1000 से भाग लगाते हैं इसको हम। अब काटते हैं इसको, टोटल को गुना करते हैं। ठीक है, अगर इस सब को टोटल को हम गुना करते हैं 250 गुना 2184 गुना 4, और इसको भाग लगाना है हमको 1000 से। 1000 से भाग लगा देंगे, तीनों को गुना करें तो कितना आ जाएगा? 8184 पर 3 जीरो, और ये 3 जीरो इधर लिखा जाएगा। 3 जीरो ख़त्म, तो क्या बच गया? 2184। ये 2184 क्या हो गया? रुपया। यही रुपया आपको आंसर हुआ। यही रुपया आपको लगेगा कुल गत्ते का क्षेत्रफल, कुल गत्ता डिब्बा बनाने में। ठीक है, इसी तरह 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर देखते हैं कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के
संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, यानी कि सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमा 4, 3 और 2.5 ऊंचाई सब दिया हुआ है। ये बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। आइए यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और वही सूत्र लगाते हैं जो अभी तक लगाते आए हुए हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 4 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 मीटर। ये दिया हुआ है मेरा। ठीक है, बोला था अस्थायी ढांचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। और इसमें क्या करेंगे हम, लंबाई और चौड़ाई जो ऊपर से लटका हुआ है नगण्य होगा उसको घटा देंगे। ठीक है, आइए यहाँ से लिखते हैं 2 × L कितना है 4 है, गुना B है 3 प्लस B है 3 गुने H है 2.5 प्लस H है 2.5 गुने L है 4 माइनस L है 4 माइनस B है 3। क्लियर है। इसको दो लिखते हैं, फिर इसको गुना करते हैं। 4 तिया 12 जोड़ 25 तिया 75 यानी यहाँ 7.5 प्लस 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी ये पूरा 10 हो गया, माइनस 4 में 3 गया 1, और सॉरी यहाँ गुना होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये 2 इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 12 और 10 22, 22 और 7 29, 29.5 माइनस 12। इसको गुना कर देते हैं हम, 5 तो 5 0 हो गया 12 60 हो गया 43 आसान था। करता हूँ समझ में आया हो। तरह के पाने के लिए सपोर्ट करें। धन्यवाद।